For all. Hmm. Hello, friends. And in this session, we will be taking a few facts and ideas and points with a lot of laughing faces. And let's try to see how we can share some simple facts and some ideas which can help us in making exam more pleasant and relevant. So, Pravesh, can you tell me what is insolvency? इंसॉल्वेंसी आखिर होती क्या है और कौन से किस संदर्भ में हम इंसॉल्वेंसी शब्द का प्रयोग करते हैं? सर, संदर्भ होता है इंसॉल्वेंसी का एमपीए से रिलेटेड। जब कंपनी जो है या म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा लेकर जो है सब पे नहीं करते तो उसमें इंसॉल्वेंसी करते हैं। तो जब कंपनी पैसा ले लिक्विडेशन होता है। individuals are not able to repay the debt, then you call it insolvency. Yes, sir. When they're not having, sir, enough दैट इज cash नॉट to एन इंसॉल्वेंसी। That is not enough. insolvency. नो सर, दैट इज नॉट एन इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी इज Okay, अ then प्रोसेस इन द एनपीए डन बाय द कॉर्पोरेट। नहीं, आप कौन सा क्या हिंदी अंग्रेजी में क्या बता रहे हो? आई एम सेइंग इफ a situation arises when an individual or a company is not able to repay the debts, उधार जो आपने ले रखा है मान लो मेरा, और आप दे ना पाओ, तो उसको क्या कहलाएंगे? वो इंसॉल्वेंसी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, परवेश जी? हाँ सर। बस आपने वही पूछा था, आपने पहले हाँ हिंदी में हाँ बोल दिया, फिर अंग्रेजी में पता नहीं आप क्या बताने लगे। परवेश जी, व्हाट इज बैंकरप्सी? फिर अगर ये इंसॉल्वेंसी है तो बैंकरप्सी क्या है परवेश? सर, बैंकरप्सी है सर, आप बैंक से पैसा लेकर के कर सकते हैं। सर एक माइनर डिफरेंस है, दोनों में सिचुएशन सेम है, बट बैंकरप्सी में फॉर्मली डिक्लेयर और एक्नॉलेज कर दिया जाता है तो आप बैंकरप्ट कहलाते हो। इंसॉल्वेंट में वो सिचुएशन अराइज हो जाती है। कौशिक, सर, क्या आप बोल रहे हो पहला आप? लम्हे कि आप दे नहीं सकते खुद से, और हाँ दूसरा दूसरा हाँ। लम्हे कि आप दे ही नहीं सकते, आपको कुछ भी करके नहीं नहीं, सकते ओवरऑल कि सर आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, सब चीज डिक्लेयर ऑफिशियली या नहीं दे सकते ओवरऑल, मतलब कि करेक्ट। डिक्लेयर इसकी करके। जगह सिंपली आप लोग बता सकते थे कि दोनों बात एक ही है, दोनों केस में आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इंसॉल्वेंसी में भी और बैंकरप्सी में भी। लेकिन जब आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं तो हाँ, आप बैंकरप्ट। इंश्योर। इसमें बैंक का लेना नहीं है। जब इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन अपना उधार नहीं उतार पाता, आउटस्टैंडिंग डेट्स को नहीं दे पाएगा, ऑब्लिगेशन, तो लीगल प्रोसीडिंग जब स्टार्ट होगी तो बैंकरप्सी हो जाए। आंचल, मुझे ये बताइए, आईबीसी क्या है ये? आईबीसी कोड का फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड। हाँ, तो ये क्या है ये? इसके अगर मैं कीवर्ड आपसे पूछूं तो इसका सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? दिव्या? ओके, औशिक आप बोले। सर जो भी डेट नहीं दे सकते तो उसको रिजॉल्व करना है, और दूसरा कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को। देखिए, हमेशा कम शब्दों में बोलने की जिंदगी में कोशिश कीजिए। जब हम किसी को कहते हैं आई लव यू, तो आई लव यू ही बोलते हैं बस। ये नहीं कि आई ला, ऐसा नहीं करते। आई लव यू बोला, काम खत्म। पूछे परवेश से कितना कॉन्फिडेंटली वो बताता है कहानियां। ये था, आपको पता नहीं हम क्या थे। एक साइड में पता लग जाता है कि भाई कुछ तो था। तो सीधा बोलिए कि जब बात हो रही है, मैंने पूछा कीवर्ड, तो आप कीवर्ड बताओ। टाइम बाउंड है सबसे पहली बात, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वो टाइम बाउंड है और मार्केट मैकेनिज्म है वो, एक तरीके से। बस ये दो बड़े बड़े वर्ड आपको पता होना चाहिए कि टाइम बाउंड है वो, मार्केट मैकेनिज्म है। और उसके चार पिलर क्या है मानसी? व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? सर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, कमिटी ऑफ बिल्कुल। क्रेडिटर्स, सबसे पहली बात कि लोग हैं, पीएलटी। प्रोफेशनल्स हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं उसको। दूसरा, हाँ जी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, देन नेशनल एनसीएलटी एंड देन एपेलेट ट्राइब्यूनल। सर हाँ, एनसीएलटी है, बिल्कुल सही कहा, वो एडजुकेटिंग अथॉरिटी की तरह है। सर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं। हाँ बोलिए। सर इसमें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, इंफॉर्मेशन पता बिल्कुल होना। सही। उसके बाद फिर बिल्कुल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो गए, डीआरटी हो गए बिल्कुल। स्मॉल के लिए, हाँ और हाँ। डीआरटी स्मॉल के लिए हो गए, और बड़े के लिए एनसीएलटी हो गए। तो और चौथा, चौथा हो गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। बोर्ड ऑफ इंडिया।
जो करते हैं। हाँ, IBPI रेगुलेटरी ये आपने अथॉरिटी। जो बोला, आईपी है इसके अंदर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं। आईयू है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है। इसके अंदर आपका आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। और चौथा आपने जैसे बोला एडजुकेटिंग अथॉरिटी है। तो ये चारों वर्ड आपको ऑन द स्पॉट याद रहने चाहिए। आंचल ने हमें बता ही दिया था 2016 से है ये। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का आपको पता होना चाहिए कि ये बैड लोन रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। आंचल, अगर मैं कहूं क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल, इसका मतलब क्या है? तो सर वो कॉर्पोरेट के रिलेटेड जो इंसॉल्वेंसी होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए होते हैं। वेरी गुड। कितने दिनों में, मैक्सिमम दिन बताइए। 180 डेज। सर हाँ, 180 डेज से 270 दिन। हाँ बोलिए आशिक। 330 है सर उसमें। पहले था वैसे वन 180, पहले 270 प्लस था, 330। दो मॉडल है, 330 तो तीन मॉडल हैं। ज्यादा तीन एक बोल है रहे मॉडल हो। सर। पीआरआई मॉडल जिसकी यार हमने बात की। हाँ, एक है कंपनीज प्रिप के लिए है, पीआरआई। एक एमएसएमई के लिए, तो उसमें कम है। 270 का राउंड है। एक और जो छोटे इंडिविजुअल मॉडल है उसमें 90 दिन है, 90 या 180 80। इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए कितना स्मार्ट है। और परवेश जी, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी? पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जब बाहर की जो बाहर कंपनी ऑपरेट करती है, तो सर वो यहाँ से पैसा लेकर सिंपल तरीके से बताइए, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या है? सर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मतलब सिंपल में यही है कि जो बाहर की कंपनी उन्होंने आपके बैंक से पैसा लिया, चुका नहीं रही, नहीं, और ये वाइस। तो जब पेरेंट कंपनी बाहर लोकेटेड होती है, लोकेशन बाहर की होती है, एंड उसमें अगर इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन अराइज वर्ड में आप बोल सकते हैं बाहर का अंदर का क्या है। जब इंसॉल्वेंट डेटर जो है, यानी इंसॉल्वेंट जो डेटर है, यानी जिसने पैसा ले रखा है, इट इज प्रेजेंट इन मोर देन वन कंट्री, बस खत्म। इंसॉल्वेंट डेटर यानी डेट आपका जो उधार है वो एक से ज्यादा ज्योग्राफिकल लोकेशंस यानी इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है। एज सिंपल एज दैट। परवेश जी, अगर आपसे पूछा जाए जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। ऐसे ओपेक तो नहीं है कि मतलब वो रोल हो ही नहीं सकता, लेकिन होगा सर इसमें रोल। और कोई कुछ बोलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना इसके अंदर के जो कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोलेंगे आप मानसी? सर रोल, पूरे प्रोसेस में रोल तो होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं बोल सकती कि एब्सोल्युटली कोई रोल नहीं होगा RBI का या सेबी का भी। सर इसमें जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आता है उसमें रूल हो सकता है, या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो, उसमें रूल हो सकता है आरबीआई। IFRS, दिव्या। दिव्या इज नॉट हियर। हाँ, चल आप बताइए व्हाट इज IFRS? सर नहीं आ रही फिर से मैं। कोई बात नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। तो परवेश जी आप बताइए, हमने IFRS को पूरी तरह से अपना लिया है? नहीं, हाँ, पूरी तरीके से नहीं अपनाया सर, ग्रेजुअली अपना। ग्रेजुअली अपना है। कितना अपना लिया? हाँ और सर, किसने अपना अपना? हम्म। अपना लिया IFRS स्टैंडर्ड। आ, मानसी आप बोले। सर 100% ऑप्शन नहीं, बट जैसे NBFCs की बात करते हैं तो उनके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स की बात हो गई, तो फिनटेक कंपनीज। ओके।
Ashik, can you tell me the full form of NARCL? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ओके। हम्म परवेश जी, क्या है ये NARCL? सर जितना भी स्ट्रेस एसेट्स होते हैं, नहीं भाई, क्या है का मतलब आप ये बताया करो। जैसे अब आपसे पूछूंगा आप क्या हो, आप कहोगे मैं इंसान। है, यही कहोगे ना? ठीक है, आप हीरो हो, आप रोमियो हो, लेकिन इंसान भी हो। बाकी सब भी बॉन्ड है यहाँ पर सब तो, लेकिन इंसान तो है। तो इसीलिए NARCL क्या है? आप कहोगे PSU है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, सोसाइटी है, क्या है? सर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अंडर पब्लिक कंपनी लिमिटेड? 2013। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आर यू श्योर? पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ सर, पब्लिक लिमिटेड। ओके, अच्छा ठीक है, आगे बताइए और बताइए। और सर ये जितने भी कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेस एसेट्स होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड से लेके उनका ग्रीवियंस और उनको जो रिजोल्यूशन करना है वो करती है। और नेशनल कंपनी लॉ, जो कंपनी इसी के ऊपर फिर अपील के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी होता है, जो कि अपील मैकेनिज्म होता है। वो भी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर है। तो यू वांट टू से, इज इट हैविंग ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और नॉट? NARCL का स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट है कि नहीं? यस सर, इट इज। ओके। मानसी, व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क? क्या है ये? सर जो दो स्ट्रेस्ड लाइन एसेट होते हैं, में जो होता क्या है? बैड एसेट होते हैं, हाँ जी सर, सिक्योरिटाइजेशन मतलब इसमें जो पूरा प्रोसेस है, स्पेशल पर्पस एंटिटी क्रिएट की जाती है, उनको ये पर्पस। जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, हाँ वो उनको सेल कर देता है बैंक। सो वो स्पेशल पर्पस एंटिटी आगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू बॉन्ड्स इशू करके या सिक्योरिटीज इशू करके इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाते हैं। तो बैंक का फायदा ये होता है कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है जिनसे उनको पैसा नहीं आ रहा है, तो वो पैसा उनको अपफ्रंट इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें जो रिस्क है वो इन्वेस्टर्स का रिस्क रहता है, लॉस भी हो सकता है उनको। ठीक है, थैंक यू। हम्म। दिव्या, ये बताओ, मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर भारत में कहाँ इनॉग्रेट किया गया? A बनारस, B हल्दिया, C टूटिकोरिन, D गुवाहाटी। हल्दिया। आप भी गए थे? हैं? और कोई आंसर? आप बताइए मानसी जी। तो आई थिंक इट्स इन गुजरात। गुजरात तो ऑप्शन में ही नहीं था। 4 ऑप्शन दिए ना मैंने। हैं? तो टूटीकोरिन। टूटिकोरिन चली जाओ, तुम गई थी? तो जब गुवाहाटी हो। आप गए, पता नहीं, कुछ भी कैसे बोल दोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो तो सकता है, कुछ भी बोल। मैरीटाइम तो मैरीटाइम मैरीटाइम तो डेवलपमेंट सेंटर। अरे कम से कम यही सोचो कि हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर है वो कौन है, और फिर कहाँ से हो सकता, कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए ना। आप बताइए परवेश जी। पार्टी। गुवाहाटी। गुवाहाटी इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है। सर्वनंद सोनोवाल जी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट किया है। अचल, ट्रू की फॉल्स? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग में किया है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग, मैंने भी वही कहा। और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मानसी, आप ये बताओ, इसको सपोर्ट किसने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक, या फिर जापानीज एड एजेंसी जाका, और या फिर आपका जो ये हमारा जो चाइना में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है, या किसी ने भी, किसने किया है इसको सपोर्ट? सपोर्ट किसने किया? तो या तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो सकते हैं या वर्ल्ड बैंक हो सकता है। हो सकता है तो देखो, होने को तो जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। सर इन दो में से कोई एक होना बहुत बार चाहिए। एक एक जैसे शादी एक होती है, ऑप्शन भी एक ही होता है। ये थोड़ी ना है, शादी हो रही है, शादी होते होते भी बीच में फेरे चल रहे हैं, हो सकता है तुम हटो, एक फेरा इसके साथ, एक फेरा ऐसे कैसे हो जाएगा? एक ही चीज होगा ना वो तो हो सकता है से ऊपर उठ जाइए। एक बताओ। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। एशियन डेवलपमेंट
वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर, सही बात है, वर्ल्ड बैंक। तो मानसी जी ये बताइए, पांडु टर्मिनल कहाँ है, जहां पर शिप रिपेयर फैसिलिटी भारत में शुरुआत की गई है? पांडु टर्मिनल, पांडु टर्मिनल। दिव्या? सो आई थिंक वेस्ट बंगाल स्टेट में हो सकता है। ओके। आंचल, दिव्या, कौशिक? गुजरात होना चाहिए। गुजरात। परवेश आप बता दीजिए, आपको तो पता ही है। सर उड़ीसा हो सकता है। गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल की शुरुआत की गई। इंडिया में सबसे लंबा जो नेशनल वाटरवे है वो कौन सा है? So one national waterways one. नेशनल वाटरवे वन कितना किलोमीटर है तकरीबन? 1600। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, हाँ, परेशान नहीं होता, परेशान नहीं होता, हम ऑप्शन देंगे आपको। 5,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर, नहीं ले भाई 2,000 किलोमीटर। नहीं, तो 1000s में है। 1000 में से तो चलो भाई 1,500 किलोमीटर लो, बोल दिया हमने। इसी के आसपास। हाँ, हम्म। गंगेटिक है। आप ये बताइए, भारत में टोटल कितने नेशनल वाटरवेज हैं जो ऑपरेटेड हैं आज की डेट, अगर आप मान लो घुमाने ले जाओ किसी को? सो क्लोज टू 10 हो सकते हैं, नॉट इन सीक्वेंस, मतलब 1 to 10 नहीं, सीक्वेंस में नहीं है, बट मतलब ऑपरेशनल में आई थिंक क्लोज टू 10 होंगे। फिर क्लोज टू 70s होंगे, 70-80s में होंगे। 70, 80, 10। परवेज जी आप भी दे दीजिए, ये तो स्टॉक एक्सचेंज है भाई। सर 14, 1। 14। वाह, 14 ही क्यों भाई, ऐसा क्या है? दिव्या? 4 5 4 5, देखो कितना गजब, 4 5 70 80 14। आपने कितना बोला था मानसी? 10 सो 10। आचल? सर 13। 13। वाह, आचल ने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला 13, तो मैं वही मान लूंगा। 13 वाटरवेज है इंडिया, 13 वाटरवेज में। लेकिन नेशनल वाटरवे अगर मैं बात करूं, नंबर, मैक्सिमम नंबर कितना वाटरवे का है प्रवेश? 111। 111। स्मार्ट। मानसी मुझे बताइए, जुआरी रिवर वाटरवे ये कौन से स्टेट में? आई थिंक केरला है सर। जुआरी, आड़ करके मैंने नहीं बोला ना, जुआरी वर्ड बोला है। आप वर्ड सोचा करो जरा सा, वर्ड क्या है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ना ले पाओगे तुम केरला के, जुआरी तुमने वहां पहुंचा दिया, वो तो कमाल कर दिया यार, कुछ भी मतलब। आप बताइए आंचल जी, जुआरी। सर गोवा। गोवा, वेरी गुड, गोवा बिल्कुल सही। अब बताओ मुझे तुम, दिव्या बताएगी, चंपकारा कनाल उद्योग मंडल कनाल ये कहाँ है? सोचो सोचो, मानसी आप बताइए। सो एक बार नेशनल नेम आप रिपीट करोगे पूरा? चंपकारा कनाल उद्योग मंडला कनाल ये कहाँ है? तो साउथ इंडिया में ही है, आई थिंक ये तमिलनाडु। वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में है, अर्थ पे है, ये बात सही है। तो तमिलनाडु या इन्हीं स्टेट। तमिलनाडु? वेस्ट बंगाल। हाँ बोलो बोलो दिव्या। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो नहीं है। चंपकारा वेस्ट कोस्ट कनाल, चंपकारा उद्योग मंडला ये केरला में है। जब हम बात करते हैं इंडिया में वाटरवेज की, औशिक जी आप बताइए, तो अराउंड कितने किलोमीटर ऑफ रिवर्स की बात होती है?
25,000 kilometers of river, 50,000 kilometers of river, 15,000 kilometers of river, around 25 होगा approximately. around 17,000, 18,000 है, to be more precise. प्रवेश, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे टोटल ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंट है? ए 50%, बी 5%, सी 15%, डी 0.5%. 5%. तो 5%. 0.5 0.5%. बिल्कुल सही बोला, 0.5% है, जबकि नीदरलैंड्स में 42%. मेंस के लिए भर रखा है. प्रवेश जी, आप प्लीज बताइए, अगर हम बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, जिसकी हमने चर्चा भी की है, तो क्या आप टेक्निकल टेक्सटाइल से कॉन्टैक्ट लेंस बना पाएंगे प्रवेश जी? हाँ सर. अच्छा. नाइलॉन टायर, जी सर. जियो ग्रिड, हाँ सर, बन जाएगा. जियो ग्रिड भी बन जाएगा. बुलेट प्रूफ जैकेट, जी. हाँ हाँ सर, बन जाएगा. देख ले. हाँ सर. सीट बेल्ट, हाँ सर, बन जाएगा. एयरलाइन जो वो पीछे जो होता है अपना टेल, बन जाएगी. अच्छा एयरलाइन टेल भी बन जाएगी. कमाल है यार, सब बना रहे हैं आप तो भाई. कुछ रह गया? जिप फास्टनर्स, बन जाएगा. एटम बम, सर उसके लिए टेक्निकल टेक्सटाइल की नहीं सर, टेक्निकल केमिकल की जरूरत. ओके, तो एयरलाइन टेल भी नहीं बन सकती. ठीक है, एयरलाइन टेल नॉट पॉसिबल. बन जाएगा, बन जाएगा. यहाँ हवाला की वो हो रही है क्या कोई? हो जाएगा, हो जाएगा. फिर सोचना पड़ेगा ना, आपको देखना चाहिए क्या है फंसने का. कितना एफडीआई है अंडर ऑटोमेटिक रूट इसके लिए, बताइए. 100%. 100%. 100% एफडीआई. आंचल, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SITP? नहीं पता. तो और कोई मुझे बता पाएगा? टेक्सटाइल तो बोर्ड. एस हाँ, गुड नहीं है. SI स्कीम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स. पार्क्स SITP. दिव्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए स्टेट सब्जेक्ट और कंकरेंट कौन सा है, सेंटर है क्या है? करेक्ट. ओके. मानसी, तो स्टेट सब्जेक्ट है. स्टेट सब्जेक्ट. प्रवेश, जब हम MSCS की बात करते हैं तो वो एक ही स्टेट में होती है कि अलग अलग स्टेट में भी हो सकती है? सर अलग अलग स्टेट में हो सकती ओके, है. बिकॉज सेंट्रल इट इज गवर्नमेंट करती है मल्टी मल्टी स्टेट मॉडल कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002.
आंचल, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये कौन देता है? अंदेसा, यूएन डेसा, DES है। UN। तो बता ही दीजिए परवेश जी, औशिक जी आप ही बता दीजिए, अंडेसा जो है वो फुल फॉर्म बता दीजिए चलिए। किसकी पार्टनरशिप से अंडेसा काम करता है? चलिए, यूनाइटेड नेशन को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स किसकी पार्टनरशिप में काम करके ये वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट निकालता है? सब HDG के साथ करते हैं सर, बाकी सब भी मतलब कि UN, यूनाइटेड UNESCO और बाकी सब। हाँ सर, उनके साथ। कॉन्फ्रेंस ऑन एंड डेवलपमेंट। इकोनो, हाँ इकोस। मानसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। also अच्छा, हाँ इट जी इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। ट्रू। हाँ ट्रू सर। हम्म, एंड इट इज फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। हाँ सर ट्रू, गवर्नमेंट CEO सब आता है सर। प्रवेश, आरबीआई ने सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू किए 5 साल के और 10 साल के, कितने हजार करोड़ के? आइडिया नहीं। 10,000 करोड़ के आसपास होंगे सर। 4,000 करोड़। 4,000। परवेश, व्हाट इज उत्कर्ष 2.0? किससे जुड़ा हुआ है? सर MSME। सर बोलिए। बैंकिंग सेक्टर RBI से रिलेटेड है सर। वो बात करते हैं कि कैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर में हाई एथिकल स्टैंडर्ड प्रमोट करना है बैंकिंग से, उसको गाइडलाइन दी। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी, मीडियम टर्म मीडियम। स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है ये। वही ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एथिक्स ड्रिवन, वही सारी बात है। ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल, औशिक, सबसे पहले वर्ल्ड में कौन सी कंट्री करती थी और अब हम भी करते हैं सेकंड कंट्री? फर्स्ट कौन थी हमसे पहले? चाइना था सर, अभी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। T+2 था पहले, 1 में आ गया। अभी T+0 भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिव्या, प्रज्वला प्रज्वला चैलेंज कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? जल मिनिस्ट्री। सर जल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करने के लिए, वर्ल्ड डेवलप। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में काम करने के लिए। आंचल, ILO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इट इज द ओनली UN एजेंसी जो वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को और इवन गवर्नमेंट को साथ लेके आती है, और इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, बोल सकते हैं सर। हाँ सर। और ट्रीटी वर्साइल का भी पार्ट थी ये। हाँ सर। हाँ जी। परवेश, व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? क्या सर? लीडर विद पार्टिसिपेशन। लेबर हाँ, फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन LF रेट। The number of people working in the so working and work अवेलेबल, seeking for jobs, दो अवेलेबल जो वर्क कैटेगरी। फोर्स है और जो वर्क कर रहे हैं या सीख कर रहे हैं, तो हम्म 3% होगा। और FM, और FM का फुल फॉर्म क्या होता है और कैसे काम करता है? FM हम्म, सर वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके होता है सर FM, और हम्म, रेडियो यूज होते हैं उसमें। हम्म। वो इस तरह बात है।
इंफ्रारेड की तरफ आते हैं, हायर वेवलेंथ, उस में काम करते हैं। और इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है वो, और उसके बाद एनालॉग डिजिटल सिग्नल लेके जाता है कैरियर वेव डिक्रिप्ट होगा। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो वर्क कैसे करता है। So we are done with all these ideas and questions. We'll be taking up the next set in our next interaction. Thank you for your cooperation and your presence.